Good morning, student. Welcome you. In previous part, we study about primitive subsistence agriculture and this shifting cultivation and nomadic herding of people. Now, in this part, we are going to study about cooperative farming. Okay. Cooperative farming, it means collective or cooperative farming is a type of agriculture in which farmer pool in their resource for irrigation, machinery, seeds and fertilizer. ठीक है, वो अपने सारे जो रिसोर्स है वो इसमें यूज़ करता है, जैसे रिसोर्स फॉर इरिगेशन, मशीनरी, सीड एंड फर्टिलाइजर. द फार्मर ऑल्सो कोऑर्डिनेट देयर फार्मिंग डिसीजन, और फार्मर यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी करता है उनके जो भी डिसीजन लेते हैं. प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू कोऑपरेटिव शॉप्स, और प्रोडक्ट कहाँ सोल्ड करता है? कोऑपरेटिव शॉप से. एंड बेनिफिट आर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू आनंद मलिक कोऑपरेटिव इन गुजरात इन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड. ठीक है, तो जो कोऑपरेटिव शॉप होती है वहाँ से वो उनके जो रिसोर्स यूज़ करते हैं, जैसे अपन देखते हैं सोसाइटी से लेते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी लेते हैं, मशीनरी, सीड, फर्टिलाइज़र, ये सोसाइटी से लिया जाता है एक फार्मर के द्वारा, ताकि उनको वहाँ पे कुछ सब्सिडी भी मिल जाती है. ठीक, एज वेल एज एक रिजनेबल प्राइस में उनको प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं. अब नेक्स्ट आता है कमर्शियल गेन फार्मिंग. देखिए कमर्शियल गेन फार्मिंग क्या होता है? देखिए कमर्शियल गेन फार्मिंग मीन्स सबसे पहले कमर्शियल फार्मिंग पढ़ेंगे, उसके बाद कमर्शियल गेन फार्मिंग. तो कमर्शियल देखिए, सम फार्मर ग्रो क्रॉप्स आर रियर एनिमल फॉर सोल पर्पज ऑफ द सेलिंग देम इन मार्केट. देखिए कुछ जो फार्मर होते हैं क्रॉप्स लगाते हैं या एनिमल रियर करते हैं, यानी जो पशुपालन करते हैं फॉर सोल पर्पज ऑफ द सेलिंग देम इन द मार्केट. मेन पर्पज़ होता है उनका कि इस क्रॉप प्रोडक्शन को या एनिमल्स को वो मार्केट में सेल करेंगे, इसलिए वो फार्मिंग करते हैं. कमर्शियल फार्मिंग, व्यापारिक कृषि जिसको हम कह सकते हैं. सो दिस इज नोन एज द कमर्शियल फार्मिंग, और ये कमर्शियल फार्मिंग कहलाती है. और एग्री बिजनेस, जिसको एग्री बिजनेस भी कह सकते हैं, इट इज़ प्रैक्टिस ऑन अ लार्ज प्लॉट ऑफ लैंड, और ये बड़े प्लॉट पे इसका यूज़ किया जाता है. मोस्ट ऑफ द वर्कर इज डन बाय मशीन. मोस्ट ऑफ द वर्क, ज़्यादातर वर्क मशीनों के द्वारा किया जाता है. एरिया दैट हैव वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड एक्सेस टू द मार्केट आर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर. एरिया जो वेल डेवलप होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होता है, वो कमर्शियल फार्मिंग के लिए बेस्ट होता है. ठीक, अब देखिए कमर्शियल एग्रीकल्चर इंक्लूड, देखिए कमर्शियल एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती. फर्स्ट कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कुछ ग्रेन फार्मिंग होती है, मिक्स फार्मिंग हो सकता है, प्लांटेशन हो सकता है, मार्केट गार्डनिंग हो सकता है, में पैस्टोरलिस्ट फार्मिंग हो सकता है. ये सारी चीज़ें कमर्शियल के तौर पे यूज़ की जाती है. अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग. ग्रेन मीन्स जो अनाज होता है, तो कुछ ऐसे ग्रेन्स लगाए जाते हैं जो सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य से होते हैं. वीट एंड मेज आर द मेजरली ग्रोन इन दिस स्पेस पॉपुलेटेड एरिया. जहाँ स्पेस पॉपुलेटेड एरिया होता है, जहाँ कम जनसंख्या होती है, वहाँ पे गेहूँ और मक्का लगाए जाते हैं. एरिया वेयर फार्म्स स्प्रेड आउट ओवर द 100 ऑफ द हेक्टेयर एंड आर फुल्ली मैकेनाइज. जहाँ बड़े बड़े फार्म होते हैं और उसको पूरी मैकेनाइज तौर पे इसका यूज़ किया जाता है. दिस फार्म्स आर हाईली कमर्शियल. ये फार्म बहुत ज़्यादा कमर्शियल होते हैं. कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ किया जाता है. एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड, और मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना. दे ऑपरेट लाइक अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और इनको एक तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट किया जाता है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन टेम्परेट ग्रासलैंड. इस तरह की फार्मिंग टेम्परेट ग्रासलैंड में यूज़ की जाती है. ऑफ द प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज इन द यूरोप एंड रशिया, पम्पास इन अर्जेंटीना एंड नॉर्थर्न प्लेन्स इन द पंजाब एंड हरियाणा में भी इसके प्रैक्टिस की जाती है. अब आता नेक्स्ट मिक्स फार्मिंग. मिक्स फार्मिंग देखिए, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, इस तरह के फार्मिंग में द लैंड इज यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक. देखिए इसमें फसलें भी लगाई जाती है, फूड फॉर एंड फॉडर एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक. लाइवस्टॉक जो एनिमल्स होते हैं उनको रेयरिंग करने के लिए भी फॉडर लगाया जाता है. द फार्मर ग्रो सीरियल्स एंड वेजिटेबल अलॉन्ग विद द सरगम एंड बरसीम. ठीक है, शरगम और बरसीम भी लगाते हैं, वेजिटेबल भी लगाते हैं साथ में. इट इज एज फॉडर क्रॉप्स फॉर देयर लाइव स्टॉक. उनके लाइव स्टॉक जो है उनके फॉडर भी लगाते हैं. इक्वल एम्फेसिस इन गिवन टू कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक.
क्रॉप रोटेशन हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप रोटेशन जो सॉइल फर्टिलिटी होती है उसको रिस्टोर कर देता है। एंड इट प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में भी इसकी प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में इसका प्रैक्टिस किया जाए। अब आता नेक्स्ट प्लांटेशन। देखिए प्लांटेशन होता है, पहले सैपलिंग तैयार किया जाता है छोटे छोटे पौधे और उनको दूसरी जगह लगाया जाता है, ये प्लांटेशन कहलाता है। जैसे प्लांटेशन इस एग्रीकल्चर टेक प्लेस ऑन अ लार्ज फार्म्स और इस्टेट, बड़े बड़े लार्ज फार्म पे या इस्टेट पे लगाए जाते हैं। दिस स्टेज वर डेवलप इन साउथ साउथ ईस्ट एशिया, द कैरेबियन, सेंटर एंड साउथ अमेरिका ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। देखिए अंग्रेजों का जब शासन था उस समय ही से ही ये डेवलप हो चुके थे। यूरोपियन कंट्रीज लाइक यूके एंड नीदरलैंड सेट अप द प्लांटेशन टू ग्रो रबर, कॉफ़ी, टी, शुगर एंड स्पाइस एज द क्लाइमेट हियर इज़ फेवरेबल फॉर दिस क्रॉप। और जो कॉलोनियल पीपल थे, ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने यहाँ डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स लगाई थी, प्लांटेशन किया था, जिसमें स्पेशली रबर, कॉफ़ी, टी, शुगर एंड स्पाइसेस के प्लांटेशन करते थे, जो फेवरेबल क्लाइमेट होता था यहाँ के लिए, इन फसलों के लिए। ठीक है, दिस वर, ठीक है, दिस क्रॉप्स वर देन एक्सपोर्ट टू मीट द डिमांड इन यूरोप। और इनको वापस एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, एक्सपोर्ट और दूसरे स्पेशली यूरोप में इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। ठीक, जहाँ पे इसकी बड़ी डिमांड हुआ करती थी। यूरोप प्लांटेशन नीड अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर प्रिपेयरिंग लैंड, प्लांटिंग क्रॉप्स, हायरिंग लेबर्स। ठीक है, बड़ी संख्या में पैसा चाहिए इसमें। ठीक है, एग्रीकल्चर को फील्ड करने में एज वेल एज लेबर चाहिए, सीड चाहिए बड़ी संख्या में, तो इनको लेबर को हायर भी किया जाता है। ठीक है, साथ में उसके बाद हायरिंग लेबर एंड इस्टेब्लिश प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, और फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर प्लांटिंग, हार्वेस्टिंग एंड लेबोरेटरीज आर नीडेड टू चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। और एडवांस टेक्नोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे। द प्लांटेशन यील्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वन क्रॉप्स यूजुअली। रबर एंड कोकोनट ऑयल, ठीक है, रबर एंड कोकोनट ऑयल पाम आर ग्रोन इन द मलेशिया एंड इंडोनेशिया। रबर और कोकोनट ऑयल पाम मलेशिया और इंडोनेशिया में ग्रो किए जाते हैं। कॉफ़ी इन ब्राज़ील एंड इंडोनेशिया, टी इन श्रीलंका एंड इंडिया, कोका इन गाना एंड ग्रोन इन प्लांटेशन, कोका गाना में लगाया जाता है। देखिए रबर प्लांटेशन किस तरह से रबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेड़ों से। और उसके बाद मार्केट गार्डनिंग, ठीक है, मार्केट गार्डनिंग देखिए, इट इज़ द इंटेंसिव कैश क्रॉप कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट और फ्लावर। मार्केटिंग गार्डन आर यूजुअली क्लोज टू अर्बन सेंटर इन द वर्ल्ड। और जहाँ शहरी क्षेत्र होता है वहाँ पे इस तरह की गार्डनिंग की जाती है, जहाँ फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल की खेती की जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए देयर इज़ अ हाई डिमांड ऑफ वेजिटेबल, फ्लावर एंड फ्रूट्स इन द अर्बन एरियाज। दिस फार्म्स प्रोड्यूस पेरिशेबल गुड्स एंड टास्क ऑफ ट्रांसपोर्टिंग दैम फ्रेश टू द अर्बन एरिया एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर। और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि इनको फ्रेश चीज़ें को ही जल्दी से अर्बन एरिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। देयरफॉर दे आर लोकेटेड ऑन द आउटस्किट ऑफ द अर्बन सिटी, अर्बन सेंटर, इसलिए आसपास शहरों के आसपास ही इस तरह की एग्रीकल्चर की जाती है। अब आता पेस्टोरल फार्मिंग। देखिए पेस्टोरल फार्मिंग जो होता है यहाँ पे, पेस्टोरल फार्मिंग इन्वॉल्व केटल रैंचिंग फॉर द मीट एंड डेयरी फार्मिंग फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। देखिए केटल जो फार्मिंग होता है स्पेशली पेस्टोरल, वो दूध या मांस के लिए इनको रियर किया जाता है। डेयरी फार्मिंग इज़ द रेयरिंग ऑफ केटल फॉर लार्ज स्केल मीट द डिमांड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, चीज़, घी एंड, ठीक है। तो इस तरह की डेयरी फार्मिंग दूध से जो बनी हुई चीज़ें हैं, दूध की डिमांड को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। मैनी पार्ट ऑफ द टेम्परेट grassland of the world have long been used for cattle ranching. This vast cattle farm may be 10,000 hectare in the extent and they are manned by cowboys, और ये cowboys के द्वारा इनको मैनेज किया जाता है। When the cattle are ready for the market, they are sent to the rail to slaughterhouse of the major town where the meat is chilled or frozen and they exported। देखिए जब कैटल्स, कुछ कैटल्स को स्लॉट हाउस भेज दिया जाए, स्लॉटर हाउस जहाँ कसाई का नाम होता है, जहाँ इनको मार के इनकी मीट, ठीक है, चिल्ड या फ्रीज़र करके अदर कंट्री में एक्सपोर्ट कर दी जाती है।
USA is a large exporter of beef where cattle are raised in the western prairies. Argentina is the largest exporter from the Pampas grassland region and Australia is the also major beef exporter. ये मेजर बीफ एक्सपोर्टर होते हैं जहाँ इन जानवरों का मांस बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, स्पेशली यूरोप में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए द फार्मर अंडर डेयरी फार्मिंग आर साइंटिफिकली मेंटेन एंड मैकेनाइज मशीन्स आर यूज टू मिल्किंग फीडिंग एंड क्लीनिंग द कैटल्स एंड बोटलिंग द मिल्क। देखिए मशीनों का यूज़ किया जाता है मिल्किंग के लिए, खिलाने के लिए एंड साफ़ सफाई करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ प्रैक्टिस इन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड एंड नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।